दो विद्वानों की कहानी। दो विद्वानों की कहानी। ज्ञान और आविष्कार समाज की उन्नति में सहायक होते हैं। विद्वानों का समर्पण और सेवाभाव समाज के लिए प्रेरणादायक है। परिचय। दो विद्वान अपनी अद्भुत खोजों से समाज में ज्ञान और प्रगति का प्रसार करते हैं। कहानी। एक गांव के गुरु ने सुना कि एक विद्वान नगर में आए हैं। राजा ने दोनों विद्वानों को राज्य में ज्ञान फैलाने का आमंत्रण दिया। विद्वानों ने विज्ञान के उपकरणों से बातचीत और भोजन के बिना जीवन की तकनीक प्रस्तुत की। राजा प्रभावित हुए और उन्हें राज्य में कार्य करने का अवसर दिया। विद्वानों ने समाज के लिए अद्भुत कार्य किए, ज्ञान और आविष्कारों के माध्यम से समाज की सेवा की। निष्कर्ष। विद्वानों की कहानी हमें ये सिखाती है कि ज्ञान का उपयोग समाज और मानवता की उन्नति के लिए करना चाहिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक गुरु रहते थे जिन्हें खबर हो गई कि एक अन्य नगर में एक और विद्वान आए हुए हैं। वे अद्भुत ज्ञान के मालिक थे और आगे बढ़ने के लिए सबकी सहायता कर सकते थे। ये खबर सभी को बहुत पसंद आए और सभी लोग उस नगर में उनसे मिलने के लिए जूझने लगे। इन दो विद्वानों की राजा को पता चलते ही वहां का राजा उनसे बात करने के लिए अपने दरबार में बुला ले आए। राजा ने दोनों विद्वानों से अपने राज्य में ज्ञान का प्रचार करने का आग्रह किया। दोनों विद्वान ने राजा के आह्वान को स्वीकार किया और उन्होंने राजा के सामने आगे जाकर कहा, आपके सामर्थ्य के लिए हमें गर्व महसूस हो रहा है, महाराज। हम आपकी सेवा में हमारा सर्वोच्च कर्तव्य मानने के लिए तत्पर हैं। राजा ने खुशी से भरे होठों से कहा, तुम्हारे सामान्य भाषा में जनता को समझाओ। पहले विद्वान मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा महाराज, हम आपके राज्य के राजा और प्रजा के बीच बातचीत को सुगम बना सकते हैं। राजा ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, मुझे बिल्कुल आश्चर्य हो रहा है कि तुम कैसे कर सकते हो। ये तो मेरे लिए। दूसरे विद्वान ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, हम आपके राज्य के लोगों को सामग्री के बिना खाने का ज्ञान दे सकते हैं। राजा ने बहुत ही आश्चर्यचकितता से कहा, मैं ये सचमुच मानने में सक्षम नहीं हूं। कृपया मुझे बताओ, तुम इस बात को कैसे संभव कर सकते हो। पहले विद्वान ने कहा, महाराज, हम विज्ञान का उपयोग करके एक ऐसा उपकरण बना सकते हैं जिससे हम राजा की मर्यादा के साथ बातचीत कर सकते हैं। यह उपकरण हमारे बहुत सारे प्रयोगों को सुलभ बना सकता है और आपके ग्रामीणों के बीच सामर्थ्य का निर्माण कर सकता है। दूसरे विद्वान ने कहा, महाराज, हम खाना खाने की जरूरत के बिना एक ऐसा प्रयोग बना सकते हैं जिससे खाने की जगह नहीं होती है। यह उपकरण आपके लोगों के लिए आरामदायक और स्वास्थ्यप्रद होगा। ये सब सुनकर राजा बहुत प्रभावित हो गए और उन्होंने दोनों विद्वानों का स्वागत किया और अपने राज्य में इन उपकरणों का प्रचार कार्य करने के लिए उन्हें सौभाग्य दिया। दोनों विद्वान ने राजा की प्रशंसा करते हुए उनकी सेवा में खुशीपूर्वक काम किया और सभी लोग उन्हें प्रमाणित करते थे। इस कहानी से हमें ये सिखाया जाता है कि समय के साथ ज्ञान विकसित हो रहा है और बहुत से अद्भुत आविष्कार हमारी मदद कर सकते हैं। दो विद्वानों के उदारता, समर्पण और सेवाभाव की मिसाल हमें ये बताती है कि हमें हमारे ज्ञान और कौशल को समाज की सेवा में लगाना चाहिए।